रोज़ इंडिया में एक्सीडेंट्स होते हैं और एक सवाल है जो शायद हमारे दिमाग में नहीं आता, क्या हमने गाड़ी की सेफ्टी को अच्छे से समझा था लेने से पहले? सिर्फ 2022 में इंडिया में 4.6 लाख रोड एक्सीडेंट्स हुए और 1.68 लोगों की जान गई। मतलब हर दिन लगभग 450 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल लोग हैं, रियल फैमिलीज। तो ऑब्वियस सवाल है, कार सेफ है या नहीं, ये डिसाइड कैसे होता है? तो क्रैश टेस्ट्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं। एक फिक्स स्पीड पे इम्पैक्ट होता है, यूजुअली 60 to 64 किलोमीटर पर आवर। स्पेसिफिक एंगल से क्रैश टेस्ट किया जाता है और डमीज और सेंसर्स यूज होते हैं इंजरीज मेजर करने के लिए। क्रैश टेस्ट सिर्फ फ्रंटल नहीं होते, साइड इम्पैक्ट, पोल इम्पैक्ट जैसे सिनेरियोज भी इवैल्यूएट किए जाते हैं। ये टेस्ट चेक करता है कि केबिन स्टेबल रहता है या नहीं, इम्पैक्ट फोर्स पैसेंजर्स तक कितना जाता है और एयरबैग्स कैसे डिप्लॉय होते हैं। मतलब क्रैश टेस्ट एक कंट्रोल सिनेरियो टेस्ट करता है, रियल लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है। अब जब हम 5 स्टार रेटिंग देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कार हर सिचुएशन में सेफेस्ट है। इसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक टेस्ट कंडीशंस में कार ने बेटर प्रोटेक्शन दिया। और एक और इम्पोर्टेंट बात, रेटिंग एक सिंगल नंबर नहीं होता, इसमें एडल्ट प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्ट सिस्टम्स अलग अलग इवैल्यूएट होते हैं। इंडिया में हम एक सिंपल चीज देखते हैं, कितने एयरबैग्स हैं, और अज्यूम कर लेते हैं कि कार सेफ है। लेकिन एयरबैग सिर्फ तब इफेक्टिव होते हैं जब कार का स्ट्रक्चर स्टेबल हो। क्रैश में सबसे पहले बॉडी शेल इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करता है। अगर केबिन इंटैक्ट रहा तो सर्वाइवल चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर वीक है तो एयरबैग्स भी लिमिटेड प्रोटेक्शन देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, सेफ्टी सिर्फ एक्सीडेंट के बाद नहीं, एक्सीडेंट अवॉइड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल कार को स्किड होने से बचाता है और कई केसेस में एक्सीडेंट होने से पहले ही कंट्रोल कर लेता है। और एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, क्रैश टेस्ट यूजुअली एक स्पेसिफिक वेरिएंट पे होता है जो मोस्टली टॉप मॉडल पे होता है। तो कई बार मैन्युफैक्चरर्स खुद कार टेस्टिंग के लिए सबमिट करते हैं और जो वेरिएंट टेस्ट होता है वो एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये गलत तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि रिजल्ट उस पर्टिकुलर वर्जन के लिए होता है। लेकिन हम में से काफी लोग या तो बेस या तो मिड वेरिएंट लेते हैं, जहां सेफ्टी फीचर्स वेरी कर सकते हैं। तो क्या दोनों का प्रोटेक्शन लेवल एग्जैक्टली सेम होगा? सेम कार डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट स्पेक्स के साथ आती है, रेगुलेशंस और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी अलग होते हैं। अब इंडिया में भारत NCAP भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से टेस्टिंग करता है। और हर कार इमीडिएटली टेस्ट नहीं होती, टेस्टिंग साइकिल्स और अप्रूवल्स पे भी डिपेंड करता है। इसलिए नो टेस्ट का मतलब अनसेफ नहीं होता, लेकिन फुल्ली प्रूवन सेफ भी नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए होंडा एलिवेट, इंडिया में इसका कोई ऑफिशियल क्रैश टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जापान में इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। और ऑनेस्टली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि वो सेम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो अगर आप कार देख रहे हो तो सिर्फ 5 स्टार रेटिंग देखना जरूरी नहीं है। कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको चेक करना चाहिए। सबसे पहले कार का स्ट्रक्चर और सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, सिर्फ एयरबैग्स नहीं, फीचर्स जैसे ESC या स्टेबिलिटी कंट्रोल। तीसरा, जो वेरिएंट आप ले रहे हो उसमें कौन से सेफ्टी फीचर्स आपको मिल रहे हैं। और एक सिंपल सी चीज जो हम इग्नोर कर देते हैं, सीट बेल्ट, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बेस्ट सेफ्टी सिस्टम्स भी तभी काम करते हैं जब आप सीट बेल्ट प्रॉपरली यूज कर रहे हो। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज और टेस्टिंग के जो सिस्टम्स होते हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स होते हैं, वो बहुत अलग चीजें होती हैं। सिर्फ एक नंबर या मार्केटिंग पे डिपेंड करना आपको एक कंप्लीट पिक्चर कभी नहीं दे सकता। तो सेफ्टी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको कार्स के बारे में ऐसी ही सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।